Assalamualaikum dear students. I am fine here. Hopefully you are also fine there. We are in chemistry class and this is lecture number 12. I think in our last lecture we had discussed that what are the isotopes and how an element may exist in different forms in nature. Today we will discuss the electronic configuration. What does it mean? It is the arrangement of electrons in different shells around the nucleus. We had learned in Rutherford's model of atom that electrons revolve around the nucleus in different energy levels. और हमने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट मॉडल्स इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स के अंदर एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं और बोर्ड ने भी इस चीज को सपोर्ट किया था और बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक मखसूस एनर्जी लेवल में रहते हैं वो ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं ना ही एब्जॉर्ब करते हैं. तो द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन different energy levels is known as electronic configuration. With different chemical reactions depend upon the electronic configurations. Electronic configuration की बुनियाद पर मुख्तलिफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमने मुख्तलिफ लॉज पढ़े थे सेकंड चैप्टर के अंदर. तो आज हम देखते हैं कि एटम्स के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं डिफरेंट. अगर हम किसी एटम का एक सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस, इफ दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट शेल्स हैं उनको हम नेम देते हैं के, एल, एम एंड एन एंड सो ऑन. ठीक है. अगर हर शेल को हम एक यूनिक नंबर असाइन करें विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, देन फॉर के एन इज इक्वल टू 1, एल के लिए एन की वैल्यू होगी 2 के बराबर, एम के लिए एन इज इक्वल टू 3 एंड फॉर एन इट इज इक्वल टू 4. There is a formula to know the maximum number of electrons within a shell and this formula is 2n square. हम इस फॉर्मूले के जरिए किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर के शेल n की वैल्यू 1 के बराबर होती है. इफ मैथमेटिकली वी कैलकुलेट इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2. इट मीन्स के शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी होगी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के शेल के अंदर नहीं आ सकते. इसी तरह फॉर एल शेल एन की वैल्यू होती है 2. इस फॉर्मूले के अंदर जब हम पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8. इट मीन्स एल शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है 8 के बराबर. ठीक है. फॉर एम शेल एन की वैल्यू हो जाती है 3. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18. यानी एम शेल के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18. एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. फॉर एन शेल एन की वैल्यू होती है 1. अगर इसको हम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें 2 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 32. यानी इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी 32. तो इस तरह से जब हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में मालूम होगा हम उनको इलेक्ट्रॉनिकली अरेंज कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं. स्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस शेल के अंदर वो रखना चाहते हैं अपने पास. तो इसके लिए या तो वो अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो किसी को देकर या किसी से लेकर इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की कोशिश करते हैं. अब के और एल शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये तो आसानी के साथ पूरे हो सकते हैं, लेकिन एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 है विच इज अ लार्ज नंबर एंड 32 इज स्टिल अ वेरी लार्ज नंबर.
तो इनको अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस सूरत में एलिमेंट्स की कोशिश ये होती है कि वो एटलीस्ट अगर 18 या 32 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपना ऑक्टेट यानी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लें। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास ओनली 1 एटॉमिक नंबर यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ के शेल के अंदर इजीली आ सकता है। हाइड्रोजन के लिए एल और एम और एन शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने 2, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल के अंदर आ जाएंगे। इसके बाकी शेल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी बचता है तो वो एल शेल में आ जाएगा। इसी तरह से बेरिलियम के पास 4 है, 4 में से 2 के शेल में, 2 एल शेल में, बाकी इलेक्ट्रॉन्स के शेल खाली रहेंगे। बोरॉन के पास 5 में से 2, 3, कार्बन के 6 में से 2, 4, नाइट्रोजन 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7, नियोन 2, 8। अब नियोन के अंदर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, एल शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब यहां पर आप देखें कि ये जो नियोन है और हीलियम है, इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, शेल कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। ये किसी भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शंस नहीं करते। उसके बाद सोडियम, सोडियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 एल शेल में, 2 + 8 10 और 1 एम शेल में आ जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम 2, 8 इस शेल में 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अल्युमिनियम 2, 8 + 3, सिलिकॉन 14, 2, 8 and 6, फास्फोरस 2, 5, क्लोरीन 2, सल्फर 2, 8, 6, क्लोरीन 2, 8, 7, आर्गोन 2, 8, 8। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। अब यहां पर एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं आर्गोन पर, तो आर्गोन इज अनदर नोबल गैस। उसके बाद नए शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाएगा, तरतीब दिया जाएगा। पोटेशियम 2, 8, 8 and 1, फिर उसके बाद कैल्शियम 2, 8, 8 and 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है। इस टेबल से मुख्तसरन मैं आपको मजीद एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि क्योंकि एलिमेंट्स ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अहमियत यह है कि हम इससे देख सकते हैं कि किसी एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो के शेल में है, के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, तो उसको डुप्लेट पूरा करने के लिए के शेल में वो डुप्लेट पूरा करना चाहेगा, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, या ये एक किसी को डोनेट कर सकता है। हीलियम को किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, एल में 1 है, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, इसको 7 की जरूरत है। तो 7 किसी से लेने की बजाय ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी को देकर पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसकी वैलेंसी हो जाती है 1+। वैलेंसी से मुराद है किसी एटम की दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलने की सलाहियत।
ये एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है और पॉजिटिव आयन बनता है। बेरिलियम इसी तरह से 2+, 3+, फिर कार्बन 4+- हो सकता है। नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट के लिए 3 लेगा ही है, 5 देने की बजाय 3 लेगा, इसकी वैलेंसी -3 हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम एलिमेंट्स की वैलेंसी जान सकते हैं। जो नोबल गैसेज होती है उनकी वैलेंसी 0 होती है। इसी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इन एलिमेंट्स को पीरियडिकली अरेंज किया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। जिसकी वैलेंसी 1 है इसको ग्रुप 1 में, फिर 2 में, 3 में, इस तरह 8 ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। पीरियडिक टेबल को ग्रेट डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो एज एन असाइनमेंट आप लोगों को एट होम सॉल्व करनी है। और जो भी आप लोगों के स्कूल के इस हवाले से डेज, आई थिंक सैटरडेज फिक्स्ड हैं, तो नेक्स्ट सैटरडेज आप लोगों को ये एज एन असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इनके मार्क्स होंगे जो भी आपके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर ऐड किए जाएंगे। उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर इसके बारे में मुख्तलिफ सवाल आते हैं तो अपने स्कूल के जरिए आप शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको उनके आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू।